पाठशाला के पास एक मैदान में सर्कस लगा था। सारे शहर की दीवारों पर उसके पोस्टर चिपका दिए गए थे। इसमें अलग अलग जंगली जानवर विचित्र काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखना चाहते थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। इश्तिहार बड़ा ही आकर्षक। हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने से रोका था, मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता, बंदूक और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी गणित की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था कि कल इतवार होता तो बहुत मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। वह सोच रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भाग। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में आकर लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। अन्य लड़कों में से कोई उसके साथ जाने को तैयार न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर गया और एक आने का टिकट खरीदकर जानवरों को देखने भीतर पहुंचा। वहां जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत परेशान हुआ। वह शेर है, मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर, और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता यह चीता कुछ जानदार है, और वह 3 टांग का कुत्ता भी। मन ही मन सोचा, इसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे? इतनी सारी बातें मन में आते ही बलदेव हंस पड़ा। उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ न हकाए। एक आने पैसे भी गए। ऐसे जानवरों को तो मैं सेंत मेंत में भी न देख। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर चीते से बचने का उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात न आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, बलदेव के प्राण सूखते जाते थे। चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र हुई थी। सारा चीतापन भूल गया। आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घरौंदों से लगते थे, मगर इस समय वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े वेग से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा।
फिर तो रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। मुंशी प्रेमचंद